मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, आज हम एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस में पेपर 9th ए रिसर्च मैथोलॉजी की बात कर रहे हैं और रिसर्च मैथोलॉजी के पेपर में आज हम तथ्यों के संपादन का अध्ययन करेंगे। अनुसंधान पद्धति में आंकड़ों का अत्यधिक महत्व है। जैसा कि पाइनकेयर ने लिखा है कि जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है, उसी प्रकार विज्ञान का निर्माण तथ्यों से होता है, परंतु केवल तथ्यों का संकलन उसी भांति विज्ञान नहीं है जैसे कि पत्थरों का एक ढेर मकान नहीं है। अतः आंकड़ों को एकत्रित करने के पश्चात उसका संपादन, वर्गीकरण, संकेतीकरण तथा तालिकाओं और आरेखों का तैयार करना सम्मिलित है। अतः बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं तथ्यों के संपादन की। संकलित तथ्यों के पश्चात उसका सूक्ष्म अनुवीक्षण करना तथ्यों का संपादन कहलाता है। सूचनादाताओं से जो प्रश्नावलियाँ एवं अनुसूचियाँ प्राप्त होती हैं, उनका संपादन करना अनिवार्य होता है। संपादन का अर्थ यह है कि तथ्यों में असंगतियों, गलतियों और अपूर्णताओं का बारीकी से निरीक्षण करना और उनमें जो गलतियां हों उन्हें ठीक करना। यह भी देखा जाना चाहिए कि सूचनादाताओं द्वारा दी गई जानकारी अनुसंधान के अनुकूल है या प्रतिकूल। प्रतिकूल या अनावश्यक पाए जाने पर उन तथ्यों को तथ्य सामग्री में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। तथ्यों का उचित संपादन कर लेने से यथार्थता की संभावना बढ़ जाती है। थोड़ी बहुत गलतियों को संपादक स्वयं अपने अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर ठीक कर सकता है। मौलिक तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। यह संपादन कार्य वर्णमाला क्रम, भौगोलिक या कार्यकर्ताओं के आधार पर किया जा सकता है। संपादन का कार्य वर्ग बनाने के साथ साथ भी पूरा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तरदाता द्वारा बताई गई आयु के आधार पर 18 वर्ष से कम छोटे में 18 से 30 वर्ष युवक, 30 से 40 वर्ष मध्य आयु, 40 से 50 वर्ष अधेड़ आयु और 50 वर्ष से ऊपर वृद्ध आयु वर्ग में रखा जा सकता है। क्षेत्र निरीक्षक अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं को क्षेत्र में ही पुनः संपर्क करके भी उत्तरों को संशोधित कर सकता है। अतः प्राथमिक सामग्री की शुद्धता की परीक्षा करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संकलित प्राथमिक तथ्य अनुसंधान विषय से संबंधित हो। मीन्स संकलित जो तथ्य हैं वो हमारा जो अनुसंधान का विषय है, सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड होने चाहिए। अगर कोई तथ्य अनुसंधान विषय हमारे विषय से रिलेटेड नहीं है तो उन तथ्यों को अनावश्यक तथ्यों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। तथ्यों में शुद्धता और विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीयता की जांच के लिए इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन संस्थाओं से, जिन व्यक्तियों या जिन स्रोतों से सामग्री को प्राप्त किया गया है वे कहाँ तक विश्वसनीय हैं। तथ्यों का परीक्षण एवं मूल्यांकन पक्षपात रहित होकर किया जाना चाहिए। इसी तरह
संकेतन कार्य को आसान बनाने के लिए तथ्य सामग्री व्यवस्थित होनी चाहिए। तथ्यों में एक रूपता विद्यमान होनी चाहिए। सामग्री तुलना योग्य होनी चाहिए और तथ्यों में मौलिक हेरफेर नहीं किया जाना चाहिए।